ओके गुड। अदिति, ये बैंक का काम करते हैं? हाँ। हाँ के नहीं? बेटा यस और नो? करते हैं। ठीक है। ओम प्रकाश, इनके कितने ब्रांचेज है? 1.5 लाख से भी ज़्यादा ब्रांच है। वेरी गुड। विशाल, इनके कितने ब्रांचेस रूरल एरिया में है? ओके अंकित, इनके कितने ब्रांचेस रूरल एरिया में है? एग्जैक्टली, मोर देन 90% जो भी है वो कहाँ पर है? रूरल एरिया में है। चलो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? फाइन। पोस्टल डिपार्टमेंट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग सर्विसेज। पोस्टल डिपार्टमेंट में और कौन सी सर्विसेज आती है? तो इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन कैन बी सेंड थ्रू पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड सबको पता है कि नहीं पता है? आप लोगों ने पोस्ट कार्ड देखे कभी जिंदगी में? किसने नहीं देखे? चलो मैं एक काम करूंगा, कल पोस्ट कार्ड का फोटो आपको दिखाऊंगा, ठीक है? पोस्ट कार्ड जैसा कुछ आता है, अभी तो खैर उतना यूज होता नहीं है। फिर इनलैंड लेटर्स। इनलैंड लेटर्स मतलब और कुछ नहीं होता है, पोस्ट कार्ड नहीं, पर आप क्या करो, हाथ से लेटर लिखो और हाथ से लिखा हुआ लेटर जो होता है उसको एक कवर में डाल के आप भेज दो। दैट इज व्हाट इज नोन एज इनलैंड लेटर्स। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? इनलैंड लेटर्स। ये समझ में आया मैंने जो बोला कि नहीं समझ में आया? वापस बता रहा हूँ। समझो कि रुचिरा को कोई लेटर लिखना है, ठीक है? तो रुचिरा क्या करेगी, वो लेटर जो भी है वो लेटर लिखेगी, फिर उसको एक कवर लेगी, कवर के अंदर डालेगी, कवर के ऊपर जिसको लेटर भेजना होगा, जैसे अदिति को भेजना होगा तो अदिति का उसके ऊपर नाम लिखेगी, एड्रेस लिखेगी, सब कुछ लिखेगी, और उसके बाद उस लेटर को क्या करेगी, पोस्टल डिपार्टमेंट को दे देगी या कुरियर वाले को दे देगी। तो दिस लेटर इज नोन एज व्हाट? इनलैंड लेटर। इज इट क्लियर नाउ? ओके। देन आफ्टर रजिस्टर्ड पोस्ट, ये ऊपर जो था वो सिंपल पोस्ट था, अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है? रजिस्टर्ड पोस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रजिस्टर्ड पोस्ट? रजिस्टर्ड पोस्ट भी एक पोस्ट जैसा ही होता है, फर्क यह रहता है कि जो भी पर्सन आपका पोस्ट होगा वो हाथों हाथ सामने वाले पर्सन को देगा, फिर रजिस्टर में उसका साइन करवाएगा कि उस बंदे को आपका लेटर मिल चुका है, और ये कंफर्मेशन लेके वो आपके पास वापस आएगा। रिपीट कर रहा हूँ, वो कंफर्मेशन लेके आपके पास वापस आएगा और आपको बताएगा कि आपका जो पोस्ट है वो पोस्ट उसको मिल चुका है। अब इसमें दो चीज़ें होती है, एक ये होता है कि अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए तो आपको चार्जेस ज़्यादा लगेंगे, और आपको कंफर्मेशन नहीं चाहिए तो आपको चार्जेस ज़्यादा नहीं लगेंगे। रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए तो आपको चार्जेस ज़्यादा लगेंगे, और अगर आपको कंफर्मेशन नहीं चाहिए तो आपको चार्जेस कम लगेंगे। मतलब क्या होता है उसको समझाता हूँ। समझो कि अदिति ने एक रजिस्टर्ड पोस्ट भेजा उन्नति को, ठीक है? और ये पोस्ट मास्टर अपना जो है वो है तुषार, तो तुषार के थ्रू भेजा। तुषार अभी इसको लेके गया, तुषार वहां गया, उसने रजिस्टर निकाला, उसने उन्नति का साइन लिया और उन्नति के हाथ में वो लेटर दे दिया। अदिति ने उसको बोला था कि आप खाली साइन लेके रख लेना, मुझे उसकी साइन दिखाने के लिए वापस आने की जरूरत नहीं है। तो तुषार ने बोला तो 20 रुपया लगेगा। कितना लगेगा? 20 रुपया। बराबर। रुचिरा ने बोला, अरे सॉरी, अदिति ने बोला कि आप मुझे यहाँ पर आके वापस दिखा के भी जाना कि उसने सिग्नेचर कर दिया है। तो तुषार ने बोला ठीक है, तो 10 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा, 30 रुपया। तो आपको मतलब समझ में आया होगा कि जब आप रजिस्टर्ड पोस्ट करते हो तो बंदा सामने जाके साइन तो लेगा ही लेगा, पर अगर आपको वो साइन वेरीफाई करना है, वो साइन अगर देखना है, तो उस सर्कमस्टांसिस में आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा। ठीक है? तो ये रजिस्टर्ड पोस्ट वाला जो पॉइंट लिखा है उसको अगर आप पढ़ोगे तो उसमें आपको दिखेगा कि यहाँ पर चार्जेस थोड़े ज़्यादा लगते हैं जनरल पोस्ट से, नंबर वन। नंबर टू, अगर उसमें भी आपकी इच्छा ऐसी है, उसमें भी आपकी इच्छा ऐसी है कि उसका कंफर्मेशन वो बंदा आपको आके दिखा के जाए, तो उस सर्कमस्टांसिस में आपको थोड़े एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने की बारी आ सकती है। देन यू हैव टू पे सम एक्स्ट्रा चार्जेस। इज इट क्लियर टू ऑल? किसी को कोई प्रॉब्लम?
ओके, पार्सल सर्विसेज। पार्सल सर्विसेज में क्या होता है? तो पार्सल सर्विसेज मतलब आपको कोई छोटी मोटी चीज़ जो अगर भेजनी हो तो आप किसके थ्रू भेज सकते हो? पोस्टल डिपार्टमेंट के थ्रू भेज सकते हो। आज की डेट में आपके घर पे पार्सल आता है, आप लोग मोबाइल वगैरह अगर चाहो तो अमेजोन फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हो। यस और नो? तो वो देने के लिए जो आता है वो प्राइवेट कुरियर बॉय होता है, राइट? उसी तरीके से अगर आप चाहो तो पोस्टल डिपार्टमेंट का भी यूज कर सकते हो, और पोस्टल डिपार्टमेंट के थ्रू भी आपको ये पार्सल मिल सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पार्सल सर्विस। पार्सल सर्विस में एक और चीज होती है कि पार्सल सर्विस के अंदर आपके गुड्स का लॉस्ट होने का चांस रहता है। हो सकता है कि आपका गुड्स जो है वो गुम जाए पोस्टल डिपार्टमेंट के द्वारा। तो उस सर्कमस्टांसिस में आपको क्या करना चाहिए? तो आपको आपके गुड्स का क्या करवा के रखना चाहिए? तो आपको अपने गुड्स का इंश्योरेंस भी करवा के रखना चाहिए। इसलिए आप देखोगे तो एक चीज ऐसी लिखी हुई है, इंश्योरेंस इज टेकन फॉर द पार्सल टू। मिला ऐसा लिखा हुआ? मैंने लाल लाल अक्षरों में लिखा हुआ है, इंश्योरेंस इज टेकन फॉर द पार्सल टू। मिला भाई आप सबको? दिख रहा है बेटा? नहीं दिख रहा क्या प्रेजेंटेशन? अरे यार, ऐसा कैसा? अभी दिख रहा है? रुको तो मैं वापस उसको चालू करता हूँ। अभी दिख रहा है बेटा? अभी भी नहीं दिख रहा? ऐसा कैसे हो गया? प्रेजेंट स्क्रीन, स्टार्ट प्रेजेंटेशन, स्टार्ट नाउ। ओके, यहाँ से मैं बाहर गया। अब दिख रहा है? ओके, तो पार्सल सर्विसेज दिख रहा है एकदम टॉप पे, पार्सल सर्विसेज। उसमें देखो लाल अक्षरों में लिखा है इंश्योरेंस इज टेकन फॉर द पार्सल टू। ओके, चलो, ये पार्सल का बुकिंग आपको जिस किसी पोस्ट ऑफिस से करवाना हो वहां से आप करवा सकते हो। और इस पार्सल की फीस कौन भरेगा? तो जो गुड्स भेज रहा होगा, जो सेंडर होगा, वो इस पार्सल की फीस भरेगा। इज इट क्लियर? उसके बाद की बेटा सर्विस है वैल्यू पेएबल बाय पोस्ट, वीपीपी। एक्चुअली वीईपी लिखा है, वो गलत है, ठीक है? वीपीपी, वैल्यू पेएबल बाय पोस्ट, वीपीपी होता है। आप में से किसी ने रात को टीवी देखा है क्या? मेरे जैसे मोटे मोटे लोगों को पतला करने का वो कसरत वसरत दिखाते हैं, मशीन दिखाते हैं कि 2-3 मिनट में आप पतले हो जाओगे, गंजे के सर पे बाल आ जाएंगे। ऐसी एडवर्टाइजमेंट देखी है क्या आप लोगों ने रात को? हाँ जी, देखा है ना? हाँ, नालायक हो, मेरे को, मैं अपनी मजाक कर रहा हूँ तो देखा है। एक नंबर के होशियार लोग हो बोलते हैं, हाँ हाँ देखा है सर, देखा है। आप जैसे मोटे मोटे लोगों को हमने टीवी पे भी देखा है। ठीक है, फाइन। तो बेटा ये जो चीजें आपको भेजते हैं, ठीक है, तो उसमें एक ऑप्शन होता है कैश ऑन डिलीवरी, होता है, ठीक है? वो और कुछ नहीं होता, वो होता है वीपीपी, वैल्यू पेएबल बाय पोस्ट। रिपीट कर रहा हूं, वैल्यू पेएबल बाय पोस्ट। इसमें सिस्टम कैसा होता है? कंपनी जो है वो पोस्टल डिपार्टमेंट को गुड्स दे देती है। पोस्टल डिपार्टमेंट को वो बोल देती है कि इस एड्रेस पे जाओ, उसके घर की घंटी बजाओ, उस घंटी को गुड्स दो, और गुड्स देने के बाद उसके पास से पैसा गुड्स का भी ले लो। किसका? कुरियर का तो ले ही लो, गुड्स का पैसा भी ले लो। तो दैट इज व्हाट इज नोन एज वैल्यू पेएबल बाय पोस्ट। दैट इज व्हाट इज नोन एज वैल्यू पेएबल बाय पोस्ट। वैल्यू वैल्यू पेएबल बाय पोस्ट। इज इट क्लियर टू ऑल? समझ में आया बेटा आप लोगों को मैंने जो बोला पूरा? ठीक है, मैं वापस बोल रहा हूँ, कंपनी। हाँ बोलो बोलो बेटा, बोलो। हाँ बिल्कुल, वो पैसा जो है वो कंपनी वाले को जाके देगा वापस। ठीक है, वापस बोल रहा हूँ पूरा एग्जाम्पल। सॉरी बेटा। ऐसा नहीं है, प्राइवेट प्लेयर भी हो सकता है, कुरियर वाले के साथ भी वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। पर अभी हम जो देख रहे हो वो पोस्टल सर्विसेज देख रहे हैं, इसलिए मैंने आपको पोस्टल सर्विसेज क्या
करती है वो मैंने आपको बताया। ठीक है, बढ़ो आगे। स्पीड पोस्ट पार्सल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पीड पोस्ट पार्सल? ये ऑब्वियस है कि 3 दिन में पहुंच जाता है। अगर आप स्पीड पोस्ट में कोई भी कुरियर डालोगे, कोई भी कागज डालोगे, तो वो 3 दिन में दूसरे पर्सन को मिल जाएगा, इसलिए इसका नाम क्या है, स्पीड पोस्ट। जनरली इसके लिए लोग एयरक्राफ्ट का यूज करते हैं और इसके लिए चार्जेस भी ज्यादा लिए जाते हैं। नॉर्मल पोस्ट अगर आप भेजोगे तो 5 रुपए में जाएगी, तो स्पीड पोस्ट भेजोगे तो 30 से 35 रुपए ले लेंगे। वो स्पीड पोस्ट जो भी होती है उसमें जो प्राइस होता है वो डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है पता है आपको? प्राइस डिपेंड करता है वेट पे। वेट जितना ज्यादा दाम उतना ज्यादा। रिपीट कर रहा हूं, वेट जितना ज्यादा दाम उतना ज्यादा। इज इट क्लियर? रिपीट कर रहा हूं, वेट जितना ज्यादा दाम उतना ज्यादा। इज इट क्लियर? चलो, तो स्पीड पोस्ट में भी इंश्योरेंस करवाना हो तो चीजों का इंश्योरेंस हो सकता है, ताकि अगर चीजों का नुकसान हो जाए तो आप क्या कर सको, चीजों का नुकसान हो जाए तो आप क्या कर सको, आराम से रिकवर कर सको। इसके अलावा क्या क्या सर्विसेज देते हैं? एक्सप्रेस पार्सल सर्विस। ऊपर खाली पार्सल था, ये एक्सप्रेस पार्सल है, स्पीड पोस्ट का भाई है। स्पीड पोस्ट में खाली पोस्ट जाती है, डाक जाती है, पार्सल में पार्सल जाता है। अब एक्सप्रेस का मतलब ये फटाफट जाएगा। इन शॉर्ट ये एयरक्राफ्ट ही यूज करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ दिस। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्पीड पोस्ट सर्विसेज या पार्सल सर्विसेज, एक्सप्रेस पार्सल सर्विसेज। इज इट क्लियर टू ऑल? तो इसकी जो सर्विसेज होती है वो सर्विसेज के चार्जेस जो होते हैं वो हैवी होते हैं। इन सर्विसेज के जो चार्जेस होते हैं वो कैसे होते हैं? हैवी होते हैं। क्लियर? क्लियर है भाई सबको? चलो, तो पहले यहां तक का जो पार्ट था ना, वो या तो पार्सल से रिलेटेड था या पोस्ट से रिलेटेड था। रिपीट कर रहा हूं, यहां तक का जो भी पार्ट था वो या तो पार्सल से रिलेटेड था या तो पोस्ट से रिलेटेड था। आपके घर पे कभी कोई कुरियर वाला कोई चीज देने आया है कि नहीं आया है? आया है पक्का? कभी आपने ऐसा कुछ मंगाया है ऑनलाइन, मतलब फ्लिपकार्ट से या स्नैपडील से या अमेजोन से कोई चीज ऑनलाइन मंगाई है? मंगाई है ना? तो बस हम जो पढ़ रहे हैं वो और कुछ नहीं है, उतना ही पार्ट है। तो एक बार पूरा का पूरा यहाँ तक का रिवाइज करते हैं। उसका कारण है कि यहाँ से जो चालू होगा ना वो सेविंग स्कीम चालू होगी। यहाँ से पैसे कैसे बचाने हैं, बैंक की तरह वो कैसे काम करता है, वो पूरा का पूरा आपको दिया हुआ है। राइट, तो वो पूरा का पूरा जो पार्ट है वो पूरा पार्ट अलग हो जाएगा। तो एक बार इसको खाली फटाफट 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 रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, ये पोस्टल सर्विसेज के अंदर सबसे पहले तो पोस्टल डिपार्टमेंट जो बहुत पुराना डिपार्टमेंट है। रिटर्न कम्युनिकेशन आपको एक जगह से दूसरी जगह अगर भेजना है तो पोस्टल सर्विसेज का यूज होता है। पोस्टल सर्विसेज 150 साल पहले, मतलब हम आज़ाद हुए तब से, उससे पहले से ये सर्विसेज चली आ रही है। ठीक है, तो पोस्टल सर्विसेज जो भी है वो काफ़ी पुरानी सर्विसेज है, वो काफ़ी पुरानी सर्विसेज है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें क्या क्या होता है? मनी ऑर्डर ट्रांसफ़र हो सकता है, फिर आप बैंक की तरह भी उसको यूज़ कर सकते हो, इंश्योरेंस भी आपको मिल सकता है। टोटल कितने ब्रांचेज है? तो 1.5 लाख से ऊपर के टोटल ब्रांचेज जो है वो पोस्टल डिपार्टमेंट के पास है। और उसमें से ज़्यादातर जो है वो रूरल एरिया में। कौन से एरिया में? रूरल एरिया, गाँव में। पोस्टल डिपार्टमेंट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग सर्विस। पहला तो जनरल पोस्ट दिया हुआ है, मतलब क्या है कि आप पोस्ट कार्ड लिखो या फिर कोई लेटर लिखो, उसको एक एनवलप में डालो और उसको किसी एड्रेस पे भेज दो। दैट इज व्हाट इज जनरल। रजिस्टर्ड पोस्ट, अगर आपको चाहिए कि वो लेटर जिसके वहाँ गया पोस्टमैन खुद उसके पास जाए, उसके हाथ में ये लेटर दे, उसकी सिग्नेचर ले और चाहो तो आपको भी वो सिग्नेचर दिखाए, तो उसको बोलते हैं रजिस्टर्ड पोस्ट। तीसरा है पार्सल सर्विसेज। अगर आप चाहो तो पोस्ट के थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज को भी भेज सकते हो, गुड्स एंड सर्विसेज को बोल दिया, सॉरी, गुड्स को भी भेज सकते हो। फॉर एन एग्जांपल, आप मोबाइल मंगा सकते हो, आप चाहो तो किसी को मोबाइल भेज सकते हो, लैपटॉप मंगा सकते हो, या ऐसा कुछ भी आपको जो भी लाना है या ले जाना है, वो पार्सल जो भी है वो पोस्टल डिपार्टमेंट के थ्रू पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पार्सल सर्विसेज। उसके बाद मैंने बताया था वैल्यू पेएबल बाय पोस्ट। इसमें क्या होगा, आप जिस चीज़ का ऑर्डर करोगे, कंपनी वो चीज़ जो भी है, वो चीज़, वो गुड्स जो भी होगा वो पोस्टल डिपार्टमेंट को दे देगी। पोस्टल डिपार्टमेंट क्या करेगा? पोस्टल डिपार्टमेंट जो भी है
वो आप तक पहुंचाएगा और वो आपसे उस पर्टिकुलर गुड्स का भी पैसा चार्ज करेगा और सर्विस का भी पैसा चार्ज करेगा, और वो पैसा जो भी होगा वो कंपनी को जाके वापस वो दे देगा। इज इट क्लियर? उसके बाद है एक्सप्रेस पार्सल, एक्सप्रेस स्पीड पोस्ट, सॉरी स्पीड पोस्ट। 3 दिन में ही अगर आपको किसी को डाक भेज देनी हो तो उसके लिए आप स्पीड पोस्ट यूज़ कर सकते हो, उसमें पैसा थोड़ा ज़्यादा लगता है। सेम मैनर में 3 दिन में किसी को गुड्स भेज देना हो तो आप एक्सप्रेस पार्सल सर्विस का यूज़ कर सकते हो, उसमें भी पैसा थोड़ा ज़्यादा लगता है। यहाँ तक अगर आप में से किसी को पहले तो कोई डाउट हो तो आप पूछ लो। किसी को कोई डाउट बेटा इसमें? पक्का? हाँ बोलो बेटा। फर्क यही है कि स्पीड पोस्ट में मैंने बोला खाली डाक जाती है। स्पीड पोस्ट मतलब आप उसमें क्या भेजोगे, तो डॉक्यूमेंट भेजोगे, उसको बोलते हैं स्पीड पोस्ट। और अगर आपको गुड्स भेजना है, ठीक है, जैसे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, ऐसा कुछ भेजना है तो उसको बोलते हैं एक्सप्रेस पार्सल। क्लियर? क्लियर है? चलो। हाँ बोलो बेटा, बोलो बोलो बोलो। नहीं दिख रहा, कंपनी परत लागते, पोस्टल डिपार्टमेंट कंपनी पासेज मांगશે। यस, बराबर। तो बढ़ू आगे बेटा मैं। ओके। अभी पोस्टल डिपार्टमेंट बैंक जैसा भी काम करता है। तो जैसा कि आप देख रहे हो सेविंग सर्विसेज भी देता है। आप चाहो तो पोस्टल डिपार्टमेंट के अंदर अपना अकाउंट खुला सकते हो, जैसे कि हम बैंक में अपना अकाउंट खुलाते हैं। वहाँ चाहो तो अपना सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हो, या फिर 5 ईयर रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खुलवा सकते हो, या टर्म डिपॉजिट अकाउंट खुलवा सकते हो। ठीक है, अब ये सब क्या होता है वो 1 बाय 1 नीचे आने ही वाला है, तो हम उसमें डिस्कस करेंगे। इन शॉर्ट, आप पोस्टल डिपार्टमेंट के अंदर बैंक की तरह ही अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो, उसमें आप अपना पैसा जमा करवा सकते हो। यू कैन, ठीक है, आप अपना पैसा जमा करवा सकते हो। इज इट क्लियर? क्लियर है भाई सबको? अब एक के बाद एक स्कीम देखते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट, स्कैन किया हुआ खाली सुन देखो ना। रिकरिंग डिपॉजिट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट? रिकरिंग डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? आप हर महीने महीने अगर पोस्ट डिपार्टमेंट के अंदर कुछ पैसा जमा करवाते हो तो उसको बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। फॉर एन एग्जाम्पल, हर महीने के बाद आप 200 रुपया जमा करवाना चाहते हो तो आप करवा सकते हो। मिनिमम 200 रुपये से पोस्टल डिपार्टमेंट आपका अकाउंट ओपन करवा देता है। तो हर महीने आप 200 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 रुपया अगर चाहो तो पोस्टल डिपार्टमेंट में जमा करवा सकते हो। और वो जो पैसा आप जमा करवाते हो, वो पैसा जो भी है उसको बोला जाता है रिकरिंग डिपॉजिट। उसे क्या कहा जाता है? रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग मतलब बार बार होना। रिकरिंग डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? बार बार होना। ठीक है, तो हर महीने महीने की फ्रीक्वेंसी रखनी हो तो हर महीने महीने की रख सकते हो। आप 15-15 दिन की रखना चाहो तो 15-15 दिन की रख सकते हो। आप चाहो तो 3-3 महीने की भी फ्रीक्वेंसी रख सकते हो। आप चाहो तो 6-6 महीने की फ्रीक्वेंसी भी रख सकते हो। वो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको किस तरह से रिकरिंग अकाउंट आपका ओपन करवाना है। जनरली पोस्ट के अंदर ये स्कीम जो होती है वो महीने के लिए होती है कि हर महीने महीने आप कुछ पैसा भरो, और हर महीने महीने जो आप पैसा भरोगे उसके बदले में पोस्टल डिपार्टमेंट आपको इंटरेस्ट जोड़ के 5 साल के बाद आपका पैसा वापस करेगा, आफ्टर 5 ईयर्स ड्यूरेशन। ठीक है, तो ये हो गया रिकरिंग डिपॉजिट। ये क्या हो गया? रिकरिंग डिपॉजिट। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके। टर्म डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट मतलब बेटा फिक्स डिपॉजिट। बैंक में एफडी बोलते हैं ना, एफडी फिक्स डिपॉजिट, वैसा ही होता है टर्म डिपॉजिट। आप चाहो तो 1 साल के लिए करवा सकते हो, आप चाहे तो 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए। मैक्सिमम ये लोग 5 साल के लिए करके देते हैं, और हर 3 महीने के बाद आपको उसका इंटरेस्ट पे करते हैं। इंटरेस्ट जो भी होता है वो आपको 3 महीने के बाद नहीं चाहिए तो आप ईयरली भी इंटरेस्ट ले सकते हो, और ईयरली भी नहीं चाहिए तो जब आप 5 साल के बाद एक साथ लेना चाहो तो 1 साल के बाद भी आप इंटरेस्ट, 5 साल के बाद एक साथ भी इंटरेस्ट ले सकते हो। तो टर्म डिपॉजिट में क्या होता है कि 1,000 रुपया मैंने सपोज भरा, बस अब हर महीने 1,000 रुपया नहीं भरना है, 1,000 रुपया भर दिया। कितने साल के लिए भरा? 1 साल के लिए। ओके, तो 1 साल के बाद वो 1,000 रुपये प्लस जो इंटरेस्ट होगा वो दोनों के दोनों वो मुझे दे देंगे।
मैंने 10,000 रुपये भरे 3 साल के लिए, तो 3 साल के बाद 1,000 रुपये प्लस वो जो पैसा होगा वो मुझे दे देंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, बढ़ू आगे। ओके, उसके बाद नेशनल सेविंग स्कीम सर्टिफिकेट, एनएससी। नेशनल सेविंग स्कीम सर्टिफिकेट जो होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोस्टल डिपार्टमेंट के थ्रू इश्यू करती है। वो वो 5 साल या 10 साल के लिए होता है। आप मिनिमम अमाउंट 5,000 रुपया उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। मिनिमम कितना इन्वेस्ट कर सकते हो? 5,000, ठीक है। 5 साल या 10 साल के बाद आपको वो पैसा जो है वो वापस मिल जाएगा, ठीक है। उसमें अच्छा ये रहता है कि जब भी आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है उसको आपको बेनिफिट देता है। आपका टैक्स जो होता है वो उतने रुपए से वो कम करके दे देते हैं। तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इसलिए काफ़ी लोगों को अच्छा लगता है, क्योंकि उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करो तो उतना इनकम टैक्स कम भरना पड़ता है, तो लोग उसको काफ़ी पसंद करते हैं। दूसरा, गवर्नमेंट की स्कीम है तो इसमें पैसा कभी आपका डूबेगा नहीं। जितना भी पैसा डाला होगा वो विद इंटरेस्ट वापस आएगा, वो कंफर्म है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका पैसा जो है वो डूब गया, तो वो चांस कभी रहते नहीं है। वो एक इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है वैसा ही बेटा होता है किसान विकास पत्र। क्या होता है? किसान विकास पत्र का, हाँ, किसान विकास पत्र जो होता है वो 8 साल और 4 महीने के लिए होता है, 8 years and 4 months, ठीक है। तो 8 साल और 4 महीने का उसका पीरियड रहता है। आप उसमें 500 रुपये से इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हो। 500 रुपये हो या फिर 1,000 रुपये हो, 500 का मल्टीपल जो होता है उस मल्टीपल में आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। किसान विकास पत्र जो भी है उसका ड्रॉबैक ये है कि उसमें आपको इनकम टैक्स का कोई बेनिफिट मिलता नहीं है। यू आर नॉट गोइंग टू गेट। किसान विकास पत्र का किसी तरह का कोई भी बेनिफिट आपको इनकम टैक्स में मिलता नहीं है। यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी सॉर्ट ऑफ इनकम बेनिफिट ऑफ इनकम टैक्स इन किसान विकास पत्र जो आपको नेशनल सेविंग स्कीम में मिलता है। बाकी लगभग लगभग दोनों के अंदर बाकी चीजें सेम रहती है, एक अवधि को छोड़ के। अवधि मतलब मैच्योरिटी पीरियड। जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 5 साल या 10 साल का होता है, वैसे किसान विकास पत्र जो होता है वो 8 साल और 4 महीने का होता है। उसमें और कोई पीरियड रहता नहीं है। आपको आपका पैसा जो भी है वो 8 साल 4 महीने के बाद मिल जाएगा विथ इंटरेस्ट, ठीक है, विथ इंटरेस्ट। सर क्या ये सिक्योर्ड है? हाँ, ये भी सिक्योर्ड है, क्योंकि गवर्नमेंट का ही है। पोस्टल डिपार्टमेंट जो चलाता है वो गवर्नमेंट ही चलाता है, तो इसमें भी अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया है तो आपका पैसा डूबेगा नहीं, वो गारंटी है। आपको आपका पैसा 110% वापस मिल जाएगा। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एनी इंडिविजुअल कैन ओपन एन अकाउंट इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम। आप चाहो तो अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हो। पोस्टल डिपार्टमेंट में पीपीएफ अकाउंट खुलता है। पीपीएफ अकाउंट जो है वो 15 साल के लिए होता है। कितने साल के लिए होता है? एग्जैक्टली 15 ईयर्स। 15 साल तक आप अपना पैसा उसमें से वापस नहीं उठा सकते हो, ऐसा मत मानना। 5 साल के बाद अगर आपको उसमें से पैसा वापस उठाना है तो वो आपको पैसा उसमें से निकालने की परमिशन देते हैं, पर 60% ही देते हैं। रिपीट कर रहा हूँ, 60%। आपका अगर 1 लाख जमा है तो 60,000 आपको निकालने देंगे, बाकी का पैसा आपको नहीं निकालने देंगे। वो 15 साल के बाद ही निकालने देंगे। आपका जितना भी पैसा पीपीएफ में पड़ा हो उसके ऊपर आपको गवर्नमेंट 8.5% का ब्याज देती है। 8.5% का ब्याज मिलता है। और पीपीएफ के अंदर आपका जितना भी पैसा जमा होता है वो पैसा पूरी तरह सेफ है, क्योंकि ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से। मतलब बैंक उठ जाती है, ऐसा सुना होगा कि कोई बैंक बंद हो गई, बैंक उठ गई, तो ऐसा कुछ भी इसमें नहीं होगा। आपका जो भी पैसा है वो पूरी तरह सेफ है। बस खाली इसमें प्रॉब्लम यही है कि आपको आपका पैसा भी यूज करना हो तो वो आपको देते नहीं है। 15 साल के लिए आपको पैसा जो भी है वो फिट हो जाता है, ठीक है। हाँ, 5 साल के बाद आपको 60% लेने देते हैं। तो मुसीबत में टाइम पे क्या पीपीएफ का पैसा किसी काम का नहीं रहेगा? ऐसा सवाल हमारे दिमाग में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए ना? यस और नो? तो ये सवाल आपका बहुत ही सही है, पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं,
पीपीएफ के ऊपर लोन बहुत आसानी से मिल जाता है। तो आपका पैसा जो अंदर जमा है 1 लाख रुपया, अगर आप किसी बैंक में जाओगे बोलोगे कि पीपीएफ में मेरा 1 लाख जमा है, मुझे लोन चाहिए, तो इमीडिएट बेसिस पे आपको 90,000 रुपया लोन करके दे देंगे। तो आपका पैसा जो भी है वो, हाँ बोलो बेटा। हाँ, वो 90% तक लोन दे देते हैं बेटा, बाकी 10,000 रुपया वो सिक्योरिटी के बतौर रख लेते हैं अपने पास। ठीक है। हाँ बोलो बेटा। हाँ ले सकते हो, कोई भी बैंक आपको पीपीएफ के ऊपर लोन दे देगी। उसका कारण है कि आपका पैसा गवर्नमेंट के पास पड़ा है, तो बैंक को कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि वो गवर्नमेंट को लिख के दे देगी कि हमने इस पीपीएफ के ऊपर जिग्नेश भाई को लोन दिया है। तो गवर्नमेंट जब भी पैसा आपका वापस करना होगा तो पहले उस बैंक को पूछेगी कि जिग्नेश भाई ने आपका लोन वापस कर दिया। अगर गवर्नमेंट बैंक बोलती है नहीं किया, तो गवर्नमेंट जो है वो पैसा उठा के बैंक को दे देगी। समझ में आया? तो बैंक को कोई जोखिम नहीं है, रिस्क नहीं है पीपीएफ में, इसलिए बैंक आराम से अपने को लोन दे देती है। क्लियर है? बढ़े आगे। ओके। पोस्टल इंश्योरेंस, जैसे हमने पूरा इंश्योरेंस देखा, तो ये भी एक इंश्योरेंस ही है। ये पोस्टल इंश्योरेंस क्या होता है भाई? गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉइज है, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, सेमी गवर्नमेंट के, ये सबके सब इसका इंश्योरेंस ले सकते हैं। इसका प्रीमियम जो होता है वो बहुत कम होता है। मैं वापस बता रहा हूँ, इसमें प्रीमियम बहुत कम होता है और बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है। पर अनफॉर्चुनेटली पोस्टल डिपार्टमेंट खाली और खाली इंश्योरेंस किसको देता है पता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कि एलआईसी कॉरपोरेशन है उसके एम्प्लॉय को, या फिर ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस की कंपनी को, एचपीसीएल, ये जो गवर्नमेंट की कंपनीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में जो कंपनियां चलती हैं उनके एम्प्लॉयज़ को, या फिर स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी को, जैसे कि गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड, जीएसटीपीएल, या फिर सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, वो सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनको ही वो इंश्योरेंस देते हैं। पर इसका प्रीमियम जो होता है बहुत ही कम होता है और इसके बेनिफिट्स जो है बहुत ज़्यादा होते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये आम आदमी के लिए नहीं होता है, ये खाली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ही होता है। पर ऐसी भी एक पोस्टल इंश्योरेंस की सर्विस पोस्टल डिपार्टमेंट जो है वो हम लोगों को प्रोवाइड करता है। उसके बाद आपको दिखेगा मंथली इनकम स्कीम, मिला भाई? अभी तो स्क्रीन पे सबको दिख रहा होगा ना? ओके। अब यह मंथली इनकम स्कीम में क्या होता है? मान लो कि अदिति है, बुढ़ी हो गई 60 साल की। अदिति सुन के कैसा लगा बेटा? ठीक है। अब अदिति का प्रॉब्लम क्या है कि उसको हर महीने महीने इनकम चाहिए। तो अदिति क्या कर सकती है? अदिति ने 5 लाख रुपए पोस्टल डिपार्टमेंट को दे दिए। अब पोस्टल डिपार्टमेंट उसके ऊपर हर महीने कुछ अमाउंट अदिति को देता रहेगा। इसको बोलते हैं मंथली इनकम स्कीम। समझ में आ रहा है? इसको क्या बोलते हैं? मंथली इनकम स्कीम। ये आप 5 साल के लिए ओपन कर सकते हो। कितने साल के लिए? 5 साल। आपको अगर आपका पैसा 5 साल से पहले चाहिए तो मिलेगा। 1 साल कम से कम आपको रखना पड़ेगा। 1 साल के बाद आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा। पोस्टल डिपार्टमेंट जो भी है वो आपको हर महीने महीने पेमेंट करता रहेगा। ठीक है, तो इसी वजह से इसका नाम क्या है? मंथली इनकम स्कीम। ये जनरली जो रिटायर्ड पर्सन होते हैं वो इस स्कीम का बेनिफिट लेते हैं। और इसका इंटरेस्ट रेट जो होता है वो 7% से लेकर 8.5% के बीच में कुछ है। 7% से 8.50% के बीच में रहता है। तो अगर आप समझो कि 10 लाख रुपया डिपॉजिट करते हो तो हर महीने आपको 7 से 8 हज़ार रुपये जो है वो मिलते। क्लियर है पूरा स्कीम आपको? बढ़ो आगे। अभी ये कुछ नया है, समथिंग न्यू, मैंने ऐसा टाइटल दिया है, आपकी बुक में तो नहीं मिलेगा, मैंने ऐसा दिया है। अभी इंस्टेंट मनी ऑर्डर क्या चालू किया है? इंस्टेंट मनी ऑर्डर 1,000 रुपये से लेके 50,000 रुपये तक का मनी ऑर्डर अगर करना है तो इंस्टेंटली हो सकता है। इंस्टेंटली मतलब यहाँ आपने पैसा डाला और सामने वाले को मिल गया। ये कैसे होता है? सिंपल, डिजिटल इंडिया। पेटीएम किया होगा आप सबने, पेटीएम यूज किया आप लोगों ने?
तो पेटीएम में पैसा तुरंत ट्रांसफर हो जाता है कि नहीं होता है? सेम मैनर में इसमें हो जाएगा, राइट। ये मोबाइल से ही करते हैं। आपको करना क्या है, आपको इसके लिए पोस्टल डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा, उसको आप 1,000 रुपये दे दो, वो पोस्टल डिपार्टमेंट वाला आपके 1,000 रुपये लेके सामने वाले के मोबाइल में वो पैसा ट्रांसफर कर देगा। इज इट क्लियर? अभी पोस्टल डिपार्टमेंट ने एक और चीज चालू की है जिसका नाम है ई मनी ऑर्डर। ई मनी ऑर्डर 1 रुपये से लेके 5,000 रुपये तक का होता है। इसमें भी वो मोबाइल टू मोबाइल ही ट्रांसफर करते हैं, तो हम जो इसको पेटीएम बोलते हैं उसको लोग ई मनी ऑर्डर बोलते हैं, और इसके लिए वो चार्जेस लेते हैं। उसके लिए वो लोग क्या लेते हैं? चार्जेस लेते हैं। ठीक है, अभी तक इंडिया में हर जगह ये चालू हुआ नहीं है, कुछ लोकेशंस पे इन्होंने ये चालू किया ट्रायल बेसिस पे, फिर वो चाहते हैं कि इसको गाँव गाँव तक पहुँचाया जाए। यहाँ पर करना क्या होगा, जो भी पैसा भेजने वाला आदमी है उसको 3 चीजें बतानी है, उसका नाम बताना है, उसका एड्रेस बताना है, और उसका पिन कोड बताना है, किसका, जिसको पैसा भेजना है। तो विद इन 24 आवर्स उसको उसका पैसा जो है वो ये लोग पहुंचा देते हैं। कैसे? तो एक पोस्टल डिपार्टमेंट से मनी ऑर्डर जाता है, ये मतलब ई ऑर्डर जाता है दूसरे पोस्टल डिपार्टमेंट से। एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। तुषार है सपोज, तुषार को अपने गाँव पैसा भेजना है। तुषार, आपका गाँव कौन सा है बेटा? जयपुर। तो तुषार क्या करेगा, सूरत की पोस्ट ऑफिस जाएगा, वहां उसने 5,000 रुपया दिया, बोला जयपुर भेजना है। वहां पर उन्होंने उसका नाम दे दिया, एड्रेस दे दिया, और पिन कोड दे दिया। अब यहाँ की पोस्ट ऑफिस वो पैसा इमीडिएट बेसिस पे जयपुर की पोस्ट ऑफिस को भेज देगी। किसी के वहां कुछ चालू है भाई, ऐसा कुछ आवाज आ रहा है पीछे से? मेरा ही आवाज इको हो रहा है क्या? हम्म। आप में से किसी का माइक चालू तो बेटा 2 मिनट के लिए ऑफ कर दो खाली। ठीक है, ओके फाइन। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, तो विशाल ने सूरत की पोस्ट ऑफिस में 5,000 रुपये दिए। अब सूरत की पोस्ट ऑफिस इमीडिएट बेसिस पे वो पैसा जयपुर की पोस्ट ऑफिस को दे देगी, और जैसे ही वो जयपुर की पोस्ट ऑफिस में पैसा जाएगा, जयपुर की पोस्ट ऑफिस वाले उस पते पे जो नाम होगा, एड्रेस होगा, पिन कोड होगा, उस जगह जाके उस बंदे को पैसा दे देंगे। तो उस बंदे को 24 घंटे के अंदर अंदर पैसा मिल जाएगा। पोस्टल डिपार्टमेंट और क्या क्या सर्विसेज देता है, तो अदर रिलेटेड सर्विस करके लिखा हुआ है। नंबर 1, परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन करेंसी। आपके पास डॉलर है, आप पोस्टल डिपार्टमेंट चले जाओ, उनको डॉलर दे दो, वो आपको रुपया दे देंगे। आपको यूएसए घूमने जाना है, तो आप उनको जाके रुपया दो, तो वो आपको डॉलर दे देंगे। क्लियर? इसमें किसी को कोई डाउट? भाई किसी को कोई डाउट? सॉरी, चार्जेस तो लेंगे बेटा, कमीशन तो लेंगे ही, फोकट में थोड़ी करके देंगे। और किसी को कोई डाउट बेटा? उन्नति, अदिति, रुचिरा, अंकिता, सॉरी अंकिता तो यही नहीं, अंकित, विशाल, विशाल भाई गायब हो गया। चलो तुषार, आपको, ओम प्रकाश, आपने जाके पोस्टल डिपार्टमेंट को बोला $100, बराबर, तो अभी रेट चल रहा है 70 रुपये, तो पोस्टल डिपार्टमेंट आपको 100 × 70, 7,000 रुपये जो है वो दे देगी। उसको बोलते हैं परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है, उसका कमीशन जो होगा वो चार्ज करेंगे वो आपसे। बढ़ो आगे। ट्रैवलर्स चेक इन फॉरेन करेंसी, अभी आपको यूएस घूमने जाना है, तब पोस्टल डिपार्टमेंट में जाके पैसा दे दो। भाई किसी का माइक चालू तो बंद कर दो ना प्लीज। ओके, सबका बंदी है। फाइन।
आपको यूएसए घूमने जाना है तो आप पोस्टल डिपार्टमेंट में जाके 1 लाख रुपया दे दो। वो 1 लाख रुपए के सामने आपको अलग अलग डिनोमिनेशन के, जैसे $5,000, $4,000, $3,000 ऐसे चेक बना करके दे देंगे, जिससे आपको कैश कैरी नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि कैश कैरी करने का जोखिम ये रहता है कि आपके पर्स में से चोरी हो सकता है या ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। तो बेहतर है कि आप कैश लेके मत जाओ, इस तरह का चेक लेके चले जाओ। अब आप फॉरेन कंट्री में जब पैर रखोगे तो वहाँ की आप बैंक में चले जाओ और ये चेक दे दो, तो वो चेक के सामने आपको डॉलर दे देंगे। तो उससे आपका फ़ायदा ये रहेगा कि आपको कैश कैरी नहीं करना पड़ेगा, आपको जोखिम नहीं रहेगा, और आपको जितने पैसे चाहिए उतने थोड़े थोड़े करके आप वहाँ की बैंक से विड्रॉ करते रहना, जो आपके लिए भी आसान रहेगा और किसी भी तरह के रिस्क के बगैर आप आराम से वहाँ घूम पाओगे। थर्ड पॉइंट दिया डेबिट कार्ड इन फॉरेन करेंसी। वही एग्जांपल है, चेक की बजाय वो आपको प्लास्टिक मनी दे देंगे। प्लास्टिक मनी का मतलब क्या हुआ, डेबिट कार्ड दे देंगे। ₹1,00,000 आपने जमा करवा दिया, उसके बदले में वो ₹1,00,000 का डेबिट कार्ड, ₹1,00,000 के सामने जितने डॉलर हो रहे हैं उसका डेबिट कार्ड दे देंगे। फॉरेन में जाके एटीएम में से पैसा निकाल लेने का और यूज़ करने का। पांचवा पॉइंट दिया म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एजेंसी। म्यूचुअल फंड क्या होता है, मैंने आपको बोला पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, पर एट प्रेजेंट तो मैंने आपको बोला कि आपसे पैसा कलेक्ट करके वो कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। छठा क्या दिया हुआ है, सर्विसेज ऑफ फॉर वेरियस स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी भी स्कीम्स होती है, पेंशन स्कीम होती है, रेलवे बुकिंग की स्कीम होती है, या सुकन्या योजना होती है, ये जितनी भी स्कीम्स होती है वो सारी की सारी स्कीम जो होती है वो रेलवे डिपार्टमेंट में अवेलेबल होती है, और रेलवे डिपार्टमेंट वो सारी स्कीम जो है उसको रन करता है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, जो भी डिस्कस किया उसमें बेटा? पक्का? जितने ये सेविंग स्कीम देखे, रिकरिंग डिपॉजिट देखा, क्लियर है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट? मतलब उसमें महीने महीने भरना होता है, ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता है? ठीक है, मतलब जो भी आपने एक डेट डिसाइड की हो तब भरते रहना पड़ता है, राइट? उसको बोलते हैं रिकरिंग। फिर टर्म डिपॉजिट का मतलब कौन समझाएगा? टर्म डिपॉजिट ओके फाइन। नेशनल सेविंग, राइट राइट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तुषार? अच्छा, इसका कोई और बेनिफिट है मैंने जो बताया था लेक्चर में? मैंने बोला था इनकम टैक्स में इसका बेनिफिट मिलता है। ठीक है, फाइन फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आज का लेक्चर रोक रहा हूँ। यहाँ पर हमने पोस्टल सर्विसेज तक खत्म किया है, पर कल मैं आशा रखता हूँ कि आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा तो आप लोगों ने प्रिपेयर किया होगा। करोगे ना? रुचिरा? उन्नति? उन्नति बेटा? अदिति? ओम प्रकाश? अंकित? नहीं करोगे? किसके लिए ना बोल रहे हो? ठीक है, कल तक ये करके रखना, कल वापस पूछूंगा, ठीक है? चलो कल मिलते हैं ब्रेक के बाद।